ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। कूदती है। द्रौपदी का चिर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था। अब मेरी बारी क्यों देर करो, महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। द्रौपदी का भरी सभा में दुशासन ने चीर खींचा और चैलेंज दिया, खुला चैलेंज। देखती हूं अगर मेरे शील में ताकत है, पातिव्य धर्म में ताकत है, तो देखती हूं तू क्या बिगाड़ सकता है। और उस शील के प्रभाव से द्रौपदी का दुशासन चीर खींचता चला गया। और पता नहीं कौन साड़ी वाले वहां पहुंच गए, फैक्ट्री पहुंच गई कि साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया, लेकिन उसकी लाज शील धर्म ने बचाई। यह है पातिव्य धर्म का प्रभाव, यह सदाचार का प्रभाव, यह शील धर्म के प्रभाव की बात मैं आपसे कर रहा हूं। आज की वेशभूषा कहां ले जा रही है? असुरक्षा की ओर। किस तरह से नारियां बढ़ रही हैं, अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैर काटना। हमारे यहाँ जो पर्दा प्रथा थी, आज भी मुस्लिम बंधुओं में जो बुर्के की, इसमें हमारी महिला सुरक्षित थी। आज कौन बेटी है कौन बहू है, अब ये पहचानना भी कितना मुश्किल हो गया है। जो घरों की मर्यादाएं थीं, वे बड़ी महत्वपूर्ण मर्यादाएं थीं। घर में ससुर जाते थे तो पता पड़ जाता था, सावधान महिलाएं हो जाती थीं। आज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस मॉडर्न फॉरवर्ड आधुनिकता की आड़ में किस तरह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हमारी महिलाएं किस तरह से असुरक्षित होती जा रही हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने वेशभूषा में, रहन सहन में परिवर्तन हम नहीं लाएंगे तो क्या हम भारतीय नारी अथवा भारतीय नागरिक कहलाने के अधिकारी होंगे?
बंधुओं, सुकरात बहुत बड़ा दार्शनिक था। उससे पूछा जीवन में कितनी बार सहवास करें, तो सुकरात कहते हैं जीवन में एक बार, और ऐसा नहीं बने तो वर्ष में एक बार, वो ऐसा नहीं बने तो माह में एक बार, ये भी नहीं हो तो कफन को सिराने रख करके तुम्हें जो जैसा करना है करो। आज जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, एड्स जैसी बीमारी है, ये सब स्वच्छंद जीवन की प्रवृत्ति का प्रभाव है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, उस मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, कई बार मोहम्मद गौरी हारे, और एक बार यह पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध करने जाते थे तो वह तेज था ब्रह्मचर्य व्रत का। हारने के कारणों में जब वे युद्ध करने जा रहे थे तो संयोगता से कहते हैं मेरी कमर बांध दो, और जब वह वासना का शिकार पहुंचता है युद्ध क्षेत्र में तो उस ब्रह्मचर्य के अभाव में पराजित हो जाता है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। यह इतिहास आप सबने पढ़ा होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जब वाटरलू का युद्ध चल रहा था, जब तक इंद्रिय संयम उसके जीवन में रहा, वासना का शिकार नहीं बन पाया, तब तक तो जीतता रहा, और जब इंद्रियों का गुलाम बन करके युद्ध क्षेत्र में गया तो पराजित हो गया। यह है चरित्र की, शील धर्म की, ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं की बात मैं आपसे कर रहा हूं। भीष्म पितामह की कहानी आप सबने सुनी होगी। बहुत तरह के प्रसंग इस चरित्र को लेके आचरण लेते आते हैं। अपने घरों में किसी भी फिल्मी एक्टर एक्टरनी का फोटो नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, आज इंटरनेट का जो दुरुपयोग हो रहा है, चैटिंग के चक्कर में, इस अश्लीलता कामुकता के चक्कर में किस तरह से आज मानसिक बीमारी के शिकार युवा पीढ़ी होती जा रही है। भैया, अश्लील प्रसंग से बचिए, कामुकता के प्रसंगों से बचिए, अन्यथा जीवन लीला खतरे से आपकी खाली नहीं है। हमें जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करें और अपने जीवन में अष्टमी, चौदस, दशलक्ष पर्व, नंदीश्वर पर्व और भी जो पर्व आते हैं उनमें ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ण साधना करने का हम प्रयास करें। और पूर्ण साधना उत्तम ब्रह्मचर्य की मुंडाज करते हैं। हम शील व्रत आदि के द्वारा जीवन का विकास करें, उन्नति करें। एक कहानी पुराणों में आपने पढ़ी होगी, अशधारा व्रत। एक नगर में युवा था, एक नगर में युवती, अलग अलग थे। युवा के अंदर श्राप संस्कार थे और उसने मुनराज से नियम लिया कि मैं महीने में 2 पखवाड़ा होते, एक उजेला एक अंधेरा, जिसे सुदी और बदी या शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। 15 दिन का युवा ने नियम लिया कृष्ण पक्ष का कि मैं 15 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं। एक नगर में एक आर्यका माता जी के पास एक कन्या ने नियम लिया कि मैं शुक्ल पक्ष का अगले 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत नियम लेती। संयोग ऐसा बना, दोनों की शादी हो गई। तो कृष्ण पक्ष में लड़का कहता है मेरे तो ब्रह्मचर्य व्रत मैंने लिया है। वह कन्या समझदार थी, भेद विज्ञानी थी, संस्कारित थी, उसने कुछ नहीं बोला। जब कृष्ण पक्ष बीता तो कन्या उसकी धर्म पत्नी कहती है मैंने तो पति देव
शुक्ल पक्ष का नियम लिया है। दोनों एक साथ रहते थे, लंबा समय हो गया, माता पिता सासू ससुर चक्कर में थे, कोई पोता पोती हो जाए तो कम से कम मुख देख लें उसका। बंधुओं, एक नगर में एक घटना घटी, और घटना ये घटी, मैं शॉर्ट बता रहा हूं, टाइम बहुत घड़ी तेजी से भाग रही है, कि एक बुढ़िया माँ थी, और बुढ़िया माँ जो पानी छाना जाता है उसे हमारे यहाँ जवानी बोलते हैं। जल छाने जवानी कीनी, सोहू पुण्य डारे जो दीनी, नहीं जल थानक पहुंचाई, क्रिया बिन पाप पाई। उससे जल जवानी थी, गिर गई, मुंडाज के पास पहुंची, बड़ा मेरे से अपराध हो गया। क्या बात हुई कि जो छाना हुआ जल था, उसकी जीवानी थी, वो गिर गई। तो उन्होंने कहा इसका प्रायश्चित पश्चाताप यह दंड है कि अपने रसोई घर में अशिधारा व्रत का पालन करने वाले दंपति को भोजन कराओगे, तभी तुम इस पाप से छुटकारा प्राप्त कर सकते। हमारे यहाँ रसोई में चंदोबा पहले होता था, आज भी कई जगह चलता है। कैसे पता पड़ेगा कि जो काला चंदोबा है वो वाइट, बिना नील टिनोपाल के, बिना सर्फ साबुन के वाइट हो जाएगा। ठीक है। अब जो भी मंदिर में दंपति आते थे उसका वह भोजन के लिए बुलाती थी। एक बार यात्रा करते करते ये असिधारा व्रत का पालन करने वाले युवा युवती पहुंच गए। वो अपना क्रम जारी करती थी, दोनों को लाई और दंपति को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद देखा चंदुआ सफेद, ये तो युवा है, और ये है कैसे असिधारा व्रत का पालन करने वाले हैं, समझ में नहीं आया। जिज्ञासा हुई तो पूछा, बताओ तुम भाई, पहले महिला से पूछा, धर्मपत्नी से, क्या तुम कोई व्रत पालते हो? हाँ, व्रत पालती हैं। कौन सा? ब्रह्मचर्य व्रत। पूरी घटना बताई। मैंने तो शुक्ल पक्ष का उजले पकवान नियम लिया और इन्होंने अंधेरे का लिया। हम दोनों दंपति तो हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हम कर रहे हैं। और उसका प्रतिफल बुढ़िया को लगा, बेटा तुम्हारी परीक्षा सही उतरी, और ये काला चंदुआ था मेरे द्वारा वह जीवाणी गिर गई थी, और उसकी प्रायश्चित दंड मुझे दिया कि असिधारा व्रत का पालन करने वाला दंपति बन जाएंगे, तुम्हारा चंदुआ वाइट हो जाएगा। धन्य है बेटा बेटी तुम लोगों को कि शादी के बाद भी यौवन अवस्था में अपनी वासनाओं पर कंट्रोल किया है। यह है बंधुओं सदाचार का प्रभाव, यह है नियम का प्रभाव। तो हम अपने जीवन में आंशिक रूप से विवाह से पहले कामुकता, अश्लीलता के प्रसंगों से बचें। वेशभूषा हमारी जितनी सिंपल होगी, विचार उतने अच्छे होंगे। और भड़कीले कपड़े पहनोगे तुम तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपने जीवन में इस ब्रह्मचर्य का महत्व समझिए, और ब्रह्मचर्य की साधना के माध्यम से जीवन का बहुआयामी विकास होता है। रत्नत्रय की मैंने आपसे बात की थी, बाष्पीज भवन में मोक्ष प्राप्त हुआ है, मैंने आपसे बात की थी। आज आचार्य शांत सागर छाणी महाराज का दीक्षा दिवस। मैंने आपको बताया था 88 में उनका जन्म हुआ था, और गढ़ी गांव में 1922 जिला बांसवाड़ा में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भगवान के सामने ली थी, क्योंकि उस समय साधु थे ही नहीं।
1923 में सागवाड़ा राजस्थान में, उदयपुर के निकट, डूंगरपुर शायद जिला है उसका। मैं अभी जब गोमटेस यात्रा से लौटा तो सागवाड़ा जाने का मुझे मौका मिला। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज की समाधि और दीक्षा योग ऐसा बना उस सागवाड़ा में हुआ। 23 में जब दीक्षा ली, प्रभु कोई मुनि है नहीं और भगवान के सामने ही दीक्षा उन्होंने ली। आज का वह पावन दिवस था। क्षुल्लक अवस्था में अणुव्रतों का पालन करते करते बहुत समय हो गया। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, नेमिनाथ का वैराग्य इन्होंने सुना और उसकी वजह से वैराग्य हुआ। और जब वैराग्य हुआ उस समय कोई त्यागी व्यक्ति, माँ पिता ने, शादी इन्होंने की नहीं, माँ पिता ने बहुत रोकने का प्रयास किया, खर्चे के लिए पैसा देना ही बंद कर दिया। शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे थे, जिन्हें विस्तार से देखना हो सबने नमोस्तु में है, और विस्तार देखना हो छाणी स्मारक का और उनकी घटनाएं पूर्व देखना हो, एक शांत सागर छाणी जिन परिचय है 100% पुस्तक, और विस्तार देखना हो तो आचार्य शांत सागर छाणी स्मृति ग्रंथ है। उसमें जितनी उपलब्ध पूरे भारत में 84 वृद्ध वर्ष के लोगों के जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके भी विचार पूरे देश में जहां उनका विहार हुआ, जहां उनसे संबंधित सामग्री जितनी हो सकती थी वह युवाओं ने एकत्रित की। इसमें विशेष रूप से शाहपुर के युवाओं का 10-20 युवा ये बाहर जाते थे और विभिन्न स्थानों पे जान का विहार हुआ। वहाँ जो भी फोटो सन 25 के फोटो भी हमको प्राप्त इनके कैमरे के हुए। ललितपुर का एक गणेश स्टूडियो, अब तो पता ही नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वो फोटो भी उनसे संबंधित जितने फोटो थे वह सब प्राप्त हुए। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज क्षुल्लक अवस्था भगवान सामने पहुंचते हैं। अनंत काल पर का आश्रय लेते लेते हो गया। समय सार में मैंने पढ़ा है, वह सुध परिचिदान भूया सब काम भोग बंद कहा, लंबे सुलहो काम भोग बंदी की कथा तो बहुत सुनी है। एकत्र चैतन्य आत्मा इस मुनि अवस्था से ही, यही निर्गन तो मोक्ष मग्गो, निर्गन अवस्था ही मोक्ष का मार्ग है और कोई साधु नहीं है। मैं यहीं आपके समक्ष में इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 430।